तो हेलो बच्चों, मेरा नाम लोकेश वर्मा और स्वागत है आपका LKPL MPCB क्लासेस में, जहां हम आज 10th क्लास की मैथ्स का क्या करने वाले हैं। क्यों सोच रहे हो इतना भाई? हम अध्याय नंबर 3 करने वाले हैं। अध्याय नंबर 3 में क्या है बेटा? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है इस अध्याय का नाम। और हमने इसका जो इंट्रो पार्ट है वो पुरानी वीडियो में कर चुके हैं। आप उसको जरूर देख लें। अगर आप उसको देखोगे तो आपको शायद बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी इस वाले पार्ट में। पार्ट 1 आपको वहां पर डला हुआ है, इंट्रो वीडियो करके डला हुआ है। हम आज प्रश्नावली 1 को सॉल्व करेंगे। और प्रश्नावली 1 में आपको पता है कि 3.1 में क्या है? ग्राफी विधि है। ठीक है, ग्राफी विधि के मैंने कुछ उदाहरण पहले दे चुका हूं किस प्रकार से हम करते हैं। और उसका मैंने फर्स्ट क्वेश्चन तो कर दिया था, उसका ग्राफ वगैरह मैंने सब कंप्लीट करके रख दिया था। बस मेरे को उसमें थोड़ा सा चेंजेस करना है, उसमें थोड़ी सी चीजों को लिखना है। बाकी मैंने उसका उदाहरण जो मैंने यहाँ पे उदाहरण के रूप में मैंने यही बताया था कि इस प्रकार से बनता है। ठीक है ना? तो आप वो पुराना वीडियो जरूर एक बार जरूर देखे जा करके, ठीक है ना? जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे सॉल्व हुआ है। फिलहाल हम चलते हैं कहाँ? ग्राफी विधि। पहला क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, ठीक है ना? उसका ग्राफ ये बना हुआ है, मैं ओनली क्या उसका डेरिवेशन वगैरह हम सॉल्व करेंगे। ग्राफ बनाया हुआ है, ठीक है ना? चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है आपके ऊपर साइड में यहाँ पे स्क्रीन में आ जाएगा, ठीक है ना? मैं डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन क्या है बेटा? मैं एक बार बोल देता हूँ, देख लो कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली परीक्षा में क्या हुआ? पहली प्रतियोगिता में भाग लिया है। यदि लड़कियां की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो हमको प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़का और लड़की की संख्या को ज्ञात करना है। टोटल बच्चे कितने बेटा? टोटल बच्चे हैं 10, ठीक है ना? लड़के और लड़की मिलाकर 10 है। और हमको उनकी संख्या बताना है कि वो 10 हुए तो किस प्रकार से, क्योंकि हमको एक चीज उसमें नोटिस करने वाली बात दी है कि भाई लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। दैट्स क्लियर, ठीक है? चलो हम कुछ क्वेश्चन लिखता हूं यहाँ पे सॉल्व में। क्वेश्चन नंबर पहला, ठीक है? हम कौन सी विधि कर रहे हैं बेटा? ग्राफी विधि कर रहे हैं। ग्राफी विधि, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर पहला, हल। दिया गया है, क्या दिया गया बेटा? लड़का और लड़की को कुछ मान लेते हैं हम, ठीक है ना? जैसे लड़की को मैं क्या जी मान लेता हूँ, लड़के को बी मान लेता हूँ, मतलब बॉयज और गर्ल्स, ठीक है ना? माना क्या माना यार? माना लड़के की संख्या बराबर बी तथा लड़कियों की संख्या बराबर जी, ठीक है ना? गर्ल्स एंड बॉय। ये बात तो समझ में आपको आ ही गई होंगी। अब फिलहाल हमको जो क्वेश्चन में दिया गया उसके अनुसार चलते हैं, ठीक ना? उसका लिखिए बेटा मैंने प्रश्न अनुसार। प्रश्न अनुसार, ठीक है? क्या बेटा क्वेश्चन ने क्या बोला है कि लड़के की संख्या सॉरी लड़कियों की संख्या लड़के की संख्या 4 अधिक है, ठीक है? फिलहाल मैं लिखता हूं क्या, लड़का और लड़की की टोटल संख्या कितनी? तो 10 है, ठीक है ना? तो बी प्लस लड़के तथा लड़कियों की संख्या, लड़के तथा लड़कियों की
लड़कियों की संख्या हो जाएगी एक्स बोल रहा हूँ मैं, सॉरी, बी प्लस जी इक्वल टू कितना है, 10 है। पहला समीकरण तो बन गया। अब सेकंड समीकरण को दिया है, क्या बोला कि भाई लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो हम क्या लिखेंगे, लड़कियों की संख्या लड़के की संख्या से कितनी अधिक बेटा, 4 अधिक है, 4 अधिक है। क्या बोलेंगे मैंने, 4 अधिक है, तो हम सीधा लिख देंगे यहाँ पर g इक्वल टू b प्लस 4, ये होगा समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को मिल चुके हैं। अब हमको इसको ग्राफी विधि सोल्व करना था, तो कुछ मान रखते हैं, मान रखने में कुछ वैल्यू हमको मिलेगी, ठीक है ना। ओके, तो यहां लिखता हूं मैं, इस पे कुछ ऐसे मान रखो, चलो मैं b बराबर, सॉरी मैं क्या करता हूं, b बराबर 0 रखता हूं पहले, तो इसमें b बराबर 0 रखता हूं मैं, तो हमको मिलेगा, यहाँ पे जी चेंज करना है और यहाँ लिखना है b प्लस जी इक्वल टू 4, ठीक है। अब यहाँ लिखता हूं मैं समीकरण, तो यहां पर आ जाएगा बेटा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या बेटा, यहाँ पर कुछ मान रखेंगे, तो b प्लस जी इक्वल टू 10, तो यहां लिख देता हूं माना b बराबर 0, हमने माना है अपने साथ, ठीक ना। अगर b बराबर 0 रखता हूं तो मेरे को यहां पर मिलेगा 0 प्लस जी इक्वल टू 10, तो जी का मान हो गया 10। तो वो क्या बिंदु मिली बेटा हमको, बिंदु हमको मिली है बिंदु बी का मान 0, तो 0 और हमको मिला 10, ठीक है। पहली बात तो क्लियर। अब मैं दूसरा मान रखता हूं, ठीक है ना। अब मैं सेकंड ले रहा हूं, सेकंड आएगा समीकरण 1 से ही, ठीक है ना। समीकरण 1 से पुनः समीकरण 1 से, अभी हमने किसका मान रखा बेटा, अभी हमने रखे थे b का मान, अब g का मान रखेंगे 0 अपन, ठीक है ना। तो माना g बराबर 0 रखने पर, अब जी रख दिया अपन ने, तो क्या जाएगा बेटा यहाँ पे, इस पर रखेंगे, तो p प्लस 0 इक्वल टू 10, तो b का मान भी आएगा 10। तुमको बिंदु क्या मिलेगा बेटा, तुमको बिंदु मिल चुके हैं, बिंदु कितने हो गए यहाँ पे, 10 और 0, ठीक है। एक बिंदु मिल गया, एक बिंदु मिल गया, अभी हमको 2 बिंदु को और जरूरत है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे उसको कर लेता हूँ सॉल्व, समीकरण 2 से समीकरण 2 से समीकरण 2 से समीकरण 2 कहते हैं बेटा अपने पास जी, समीकरण 2 हमारे पास क्या है बेटा, जी बराबर
बी प्लस 4। अब यहाँ पर रखते 0 बेटा, बी जी का मान एक बार 0 रखते हैं अपन, सॉरी बी का मान एक बार 0 रखते थे। तो माना माना बी इक्वल टू 0, तो बी का मान अपन 0 रख देते हैं, तो क्या मिल जाएगा बेटा, बी का मान अगर हम 0 रख रहे हैं तो हमको मिल जाएगा जी बराबर 0 प्लस 4। तो जी की वैल्यू आ गई बेटा 4। तो बिंदु को क्या मिलेगा बेटा, बिंदु हमें मिल चुके हैं, बिंदु बराबर हो जाएंगे 0 4। एक ही होगा, लास्ट और है, ठीक है ना। पुनः समीकरण किससे लेंगे बेटा, पुनः समीकरण 2 से। तो पुनः समीकरण 2 से क्या हो जाएगा बेटा, फिर से माना जी इक्वल टू 0 रखने पर, जी का मान 0 रख देते अपन, रफल हो जाएगा अपने पास 0 इक्वल टू बी प्लस 4। तो b इक्वल टू माइनस का 4, ये हमारे पास आ गई बिंदु, ठीक है। अब b का मान हमारे पास आ गया 0, सॉरी b का मान अपने 4 आ गया, पर बिंदु क्या मिलेगा बेटा हमको, तो हमको बिंदु मिल चुके हैं, बिंदु को मिलेगा बेटा कितना, -4 और 0, ठीक है। अब हमारे जो पॉइंट आए थे, हमारे पास जो पॉइंट आए थे उसको मैंने इस ग्राफ में ड्रॉ कर चुका हूं, आप पुराना वीडियो एक बार जरूर देख लें, ठीक है ना। ओके, तो जो आपका डेरिवेशन है, पहले आप ये करेंगे, ये लिखेंगे पहले आप ये पूरी थ्योरी यहां तक, ठीक है ना। और ये थ्योरी लिखने के बाद आप इसको पूरा ग्राफ बना लेना है यहाँ पर, ठीक है ना। मैं थोड़ा अलग से इसको ड्रॉ कर देता हूँ, लाइन इसकी अलग से ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए ना। ओके, ओके, ठीक है। ओह सॉरी, क्या कर रहा है यार, ये रेड वाली जितनी भी है ये अपना पूरा पूरा ग्राफ है, आप इस ग्राफ को जरूर बना लें। ओके, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व हो चुका है, अब हम दूसरे क्वेश्चन को चलेंगे, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए एकदम पूरा भारत का नक्शा लग रहा है ये लड़कियों की जो लड़कियां है ना, नई नई सीखती है वैसे ऐसी रोटी बनाती है, ऐसे भारत का नक्शा बॉयज भी बनाते भाई ऐसे, लड़की अकेले नहीं बनाती, बॉयज भी बनाते ऐसे रोटी है, ठीक है ना। ऐसा मत यार भाई, यार छोटी छोटी गलतियां हो जाती है, ठीक है। अब मैं इसको क्लीन कर लेता हूँ पहले, फिर दूसरे क्वेश्चन तरफ चलते हैं, ठीक है ना। हे राम जग में सोचो तेरो नाम, हे राम हे राम तू है माता तू ही पिता हूँ। अब इसका कोई काम नहीं, इसको मिटा देता हूँ यार, जगह बच जाएगी अपने पास, थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा थोड़ा सा लिखने के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने लिखा हूँ, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन और पहले का सेकंड पार्ट ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो हमने इसको कैसे करना है, क्या करना है, ये जो पुराना जो क्वेश्चन है ना वैसे ही करना लगभग में, उसका और कुछ करना है नहीं है, ठीक है ना। जो पुराना जो क्वेश्चन था वैसे ही करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं, उसका इसको अपन सॉल्व करते हैं। ग्राफ भी बनाना है, उसके लिए थोड़ा जगह ज्यादा लगेगा, मैं थोड़ा अपने हिसाब से काम करता हूँ, ठीक है ना। फिलहाल मैं लाइन खींच लेता हूँ ताकि दिक्कत ना आए मेरे को। अब क्या हमारे पास स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं भाई अभी इस समय,
पैसे की कमी है दादा, हम स्मार्ट बोर्ड ला कहाँ से, हमारे पास सब्सक्राइबर नहीं उतने अभी। स्मार्ट बोर्ड कब आएगा, जब थोड़ा बहुत कमा लेंगे, कुछ अपना भी कर लेंगे, उसके बाद स्मार्ट बोर्ड आ जाएगा। चलो फिलहाल सॉल्व करके अपन क्या क्या दिया वो देख लेते पहले ना। हमको जो दिया वो देख लेते पहले। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए। सुन लो पहले क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है, ठीक है ना। जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए है, ठीक है। एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य हमको ज्ञात करना है, फिलहाल हम ये देखते हैं, ठीक है। तो हमको जो लेना था हमको दे दिया क्वेश्चन ने, अब क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें वो देखो। फिलहाल हम कुछ मान लेते हैं, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे बेटा, माना हल, ठीक है। क्या लिखेंगे बेटा, माना माना कि माना पेंसिल बराबर एक्स मान लेते हैं अपन, ठीक है। और माना कि पेंसिल पेंसिल का लिख दिया, पेंसिल का मूल्य बराबर एक्स रुपए, ठीक है। और तथा कलम का मूल्य बराबर 12 रुपए। ये अपने हिसाब से माना हमने, ठीक है ना। हम थोड़ा प्रश्न के अनुसार चल रहे हैं, प्रश्न अनुसार चल रहा है। हाँ। प्रश्न अनुसार चलते हैं, ठीक है। करना क्या हमको, इसको क्वेश्चन जो दिया हमको उस हिसाब से ले लेंगे अपन, ठीक है ना। तो दिया गया है प्रश्न अनुसार 5 पेंसिल और 7 कलम, ठीक है ना। 5 पेंसिल तथा 7 कलम बराबर कितने हैं बेटा, 50 रुपए, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं स्टूडेंट तरीके से। 5 पेंसिल 7 कलम, तो लिखेंगे 5 पेंसिल को माना हमने क्या बेटा, माना पेंसिल, माना पेंसिल का, यहां लिखना, घाई घाई भूल गया मैं, ठीक है ना। पेंसिल का मूल्य 5 पेंसिल, पेंसिल मतलब एक्स, प्लस 7 मतलब 7 बाय इक्वल टू 50, ठीक है। ये समीकरण हमारा एक बन चुका है। अब सेकेंड, यहां तक समझ में आ गया। अब यहां चलना है 7 पेंसिल और 5 कलम, ठीक है ना। 7 पेंसिल तथा कितने बेटा, 5 कलम, 5 कलम का मूल्य, 7 कलम कितने की बेटा, ये 46 रुपए की। इसको लिखते हैं अपने साथ, तो 7x प्लस 5 बाय इक्वल टू 46, ये समीकरण बन गया हमारा सेकेंड, ठीक है। समीकरण एक और समीकरण दो को हमने इस प्रकार से लिख दिए हैं। अब हमको इसको सॉल्व करना चालू करना है। समीकरण हमारे पास बन चुके हैं, समीकरण अब ग्राफी विधि से कर रहे हैं, तो इसमें कुछ मान के चलना पड़ेगा। अगर हम कुछ मानेंगे तो कुछ मान आना चाहिए, ऐसा करना पड़ेगा ना। समीकरण एक से कर रहे हैं, ठीक है ना। समीकरण एक से यहाँ दिख रहा है कि नहीं, देख रहा हूँ एक बार चेक करता हूँ मैं, इस साइड में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको, दिख रहा, पर्याप्त दिख रहा है, पर्याप्त स्पेस है, ठीक है।
समीकरण एक से, ठीक है। समीकरण एक से क्या बेटा, 5x प्लस 7y इक्वल टू 15। अब यहाँ कुछ मान रखते हैं, x का मान कुछ ऐसा कुछ रखो कि ये कट जाना चाहिए, 5 तो 15 15 से 15, ठीक है। x का मान ऐसा कुछ रखें, एक रखेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर कितना, 5 एकम 5 और प्लस 7y, और 5 और 50 में से 7 गए तो 5 गए तो कितने 45, और 45 7 के पहाड़ा में नहीं आता। 2 रखते हैं, 10 आएगा, 10 घटाएंगे तो 7 के पहाड़ा में 40 नहीं आता है। 3 5 15 15 50 में 15 घटाएंगे 35, मतलब x का हम 3 रख सकते हैं फिलहाल, ठीक है ना। तो माना x इक्वल टू 3, ठीक है ना। x इक्वल टू हमने क्या मान लिया, 3 माना है अभी। माना x इक्वल टू 3, ठीक है ना, अपन ने माना है, बस वहां वैल्यू पुट करना है। तो 5 गुणित 3 प्लस 7 बाई इक्वल टू 50, बस कुछ नहीं किए, x के जगह में इस x का हम कितना रखे, 3 रखे अपन, ठीक है ना। ओके, चलो आगे बढ़ते अपन। तो क्या होगा बेटा यहाँ पे, 5 3 15, 15 प्लस 7 बाय इक्वल टू 50। अब ये 7 बाय तो 7 बाय लिखेंगे इक्वल टू 50 माइनस 15 करते हैं तो आ जाएगा 35, और बाई इक्वल टू जाएगा 35, तो बाई इक्वल टू जाएगा 35 भागित 7, तो 7 35, बाई इक्वल टू जाएगा 5। फिलहाल हमारे पास बिंदु जो है वो क्या क्या है बेटा, तो हमारे पास बिंदु मिल चुके हैं, ये लिख देता हूं मैं, बिंदु इक्वल टू जाएंगे कितना बेटा, एक्स के मान 3 और बाय का मान 5। पहला बिंदु को मिल चुका है। अब हम सेकंड चलते हैं, समीकरण एक से, ठीक है ना। पुनः समीकरण एक से, अब यहाँ कुछ और मान रखते हैं, ठीक है ना। क्या मान रखें यहाँ पे, आप बाय की जगह हम मान रखेंगे बेटा बना 5x प्लस 7y इक्वल टू 50, या कुछ ऐसी चीजें रखो बाय की जगह, ये पूरा कट जाना चाहिए। अगर मैं बाय के स्थान में क्या रखूं मैं, 5 क्या रखें, तो माइनस का 2 साथ दिन तो ठीक ठाक है। ना क्या रखे हम यहाँ पे, देखो रहा, सोचो। एक रखेंगे तो काम हो जाएगा क्या बाई की जगह में, यार एक क्यों रखे, 0 रख के काम चल रहे हैं बाई की जगह में, ठीक है ना। तो यहाँ लिख देते हैं माना y इक्वल टू 0 रखने पर, अगर हम 0 रखेंगे तो काम हो जाएगा सर, बिल्कुल हो रहा है, तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी तो काम हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो फिर कोई बात ही नहीं, काम हो रहा तो लिखो यहाँ पे 5x प्लस 7 गुणित 0 इक्वल टू 50। ये चिन्ह जरूर लगा लेना, ठीक है ना, भूल जाता हूँ क्या कई बार, काम करना है तो ये सब चीज़ों को देखा नहीं जाता फिलहाल, लेकिन मैथ्स में थोड़ा सा इम्पोर्टेंट चीज़ रखती है सब चीज़ें। 7 इक्वल टू 50 जाएगा, तो x की वैल्यू जाएगी यहाँ पे 50 भागित 5, 5 दाम 50, x की वैल्यू आ गई अपने पास 10, ठीक है। फिलहाल हमको जो मिला है वो देख लेते हैं, क्या मिलेगा बेटा को, x की वैल्यू को 10 मिल चुकी है, और हमारे बिंदु आ गए हैं। बिंदु कौन कौन से आ गए बेटा हमारे पास, बिंदु आ गए हमारे पास, बाई के लिए 0 हमारे पास, तो 10 और ये आ गया 0, 2 बिंदुओं को मिल चुके हैं। अब हमको 2 बिंदुओं की और जरूरत है, ठीक है ना। अब यहाँ से हम थोड़ा सा समीकरण 1 से लेंगे, ठीक है, समीकरण 2 से।
समीकरण 2 से, ठीक है ना। समीकरण 2 से चल रहा है बेटा फिर से। समीकरण 2 क्या बेटा अपना समीकरण 2 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। यहाँ कुछ ऐसा कुछ मान पुट करते हैं जिससे कटे। पहले x की रखते हैं, ठीक है ना, माना, ठीक है ना। इधर देखते आना बेटा, क्योंकि मैं अभी सॉल्व कर रहा हूँ तो इधर से ज्यादा आपके साथ ध्यान नहीं दे रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो लिखेंगे अपन माना x इक्वल टू, अब कुछ ऐसी चीज मानो जिससे 46 कट जाए। 7 के पढ़ा में 46 नहीं आता है, 5 के पढ़ा तो आते नहीं है, 21 घटना चाहिए। तो 7 21, 21 अगर घटाएंगे तो हमारे पास 46 में से अगर 21 गए तो 45 से 5 के पढ़ा आ जाता है, ठीक है, आ जाएगा, ठीक है ना। तो 3 रखते हैं, एक्स की वैल्यू इक्वल टू 3 रखते हैं। अगर हम एक्स की वैल्यू 3 रख सकते क्या जाएगा बेटा यहाँ पे, तो हमारा ये हो जाने वाला है 7 गुणित 3 प्लस 5 बाई इक्वल टू 46। तो जाएगा यहाँ पर 7 21, 7 21 प्लस 5 वाई इक्वल टू 46। साइड लेके जा बेटा, तो 5 वाई इक्वल टू 46 माइनस 21, ये जाएगा 25 बचेगा बेटा यहाँ पे। 5 वाई इक्वल टू जाएगा 25 और बाई इक्वल टू हो जाएगा 25 भागित 5, तो बाई की वैल्यू आ गई 5। फिलहाल हमको ये मिल चुका है। तो यहाँ लिखेंगे बिंदु, कौन कौन से बिंदु मिल चुके बेटा अपने को, बिंदु मिल चुकी है हमको, एक्स की 3 थी, 3 और 5, वो 2 मान 3 और 5 मिल चुके हैं। अब हम फिलहाल हम चलते कहाँ बेटा, पुनः समीकरण नंबर 2 से, ठीक है, पुनः समीकरण नंबर 2 से चलेंगे फिर। यही कर लेते सॉल्व ऊपर साइड में। पुनः समीकरण नंबर 2 से आप कुछ ऐसा कुछ मान रखेंगे ताकि ये वाला काम करने में इससे कट जाना चाहिए 46 से, ठीक ना। तो क्या मानेंगे अपन, क्या करें यहाँ पे, यहाँ लिखते हैं 7x प्लस 5 वाई इक्वल टू 46, ठीक है ना। अब माना क्या रखें यहाँ पे बेटा, माना अपन, माना क्या माने यहाँ पे, ये कट जाना चाहिए, क्या माने बताओ, यहाँ पे क्या माने, माना बाई इक्वल टू, अगर हम 2 रखें तो काम हो जाएगा क्या, यहाँ पे 5 दिन 10 से काम नहीं होने वाला है, 15 घटाएंगे तो भी काम नहीं हो रहा है, क्या करें। इसमें क्या रखा है, बाई की वैल्यू 12 रखा है क्या, ठीक है, बाई की वैल्यू 12 रखते बेटा यहाँ पे, ठीक है, 12 रखा है तो 12 रख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। अब आज थोड़ी सी क्या बारिश हो रही है तो थोड़ा उस पर आ ध्यान न दे, मेरी वॉइस पे आ ध्यान दें, ठीक है। तो हम यहाँ रखते बाई की वैल्यू 12, तो 7x प्लस 5 इंटू 12 इक्वल टू 46, ये इसको सॉल्व करने कितना आएगा यहाँ पे, 7x प्लस 12 पंच 60 बराबर 46। इसकी साइड घटा बेटा, पहुंचाओ इसकी साइड, तो जाएगा 7x इक्वल टू 46 माइनस 60, तो 7x इक्वल टू जाएगा 46 में से 12 कितना बचेगा, 14 बचना चाहिए, तो बचेगा 14, ठीक है ना। और यहाँ बच रहा है माइनस का 14, तो हमारे पास जो x इक्वल टू जाएगा -14/7, हमारे पास x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, x इक्वल टू आ चुका -2। फिलहाल हमको दो चीज हमको प्राप्त हो गया, बिंदु क्या क्या मिलेगा बेटा अपने पास, बिंदु मिल चुके हमारे पास कितने, -2 और 12, ठीक है। अब ये 4 बिंदु जो आए हैं हमारे पास, जो ग्रीन वाले को दिख रहा है, 1 2 3 और ये 4, इन चारों से हम ग्राफ को प्लॉट करेंगे। फिलहाल ये यहाँ बोर्ड में जगह नहीं बची हुई है, तो आप यहाँ पे, मैं आपको यहाँ पर क्या लिख बिंदु लिख लेता हूँ बेटा, बिंदु आप ऊपर साइड में कहीं की जगह लिखना है,
मैं एक क्वांटे में लिख लेता हूँ कौन कौन से बिंदु आए आपके पास, हमारे पास आए थे। ठीक है, आप पहले स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, ठीक है।